खबरों में आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। रावत ने विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद पद से इस्तीफा दिया था। आखिरकार 12 दिन बाद इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि उनकी जगह वन मंत्री कौन बनेगा। इस्तीफा मंजूर, अगला वन मंत्री कौन? आदिवासी मंत्री को मिल सकती है जिम्मेदारी। विजयपुर विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा आखिरकार मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश दौरे से लौटने के बाद 2 दिसंबर को रावत के इस्तीफे को अनुशंसा के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास भेजा था। बुधवार देर शाम राजभवन की ओर से इस्तीफे की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। रावत का इस्तीफा मंजूर होते ही अब नए वन मंत्री की तलाश शुरू हो गई है। इस पद के लिए पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके और विजय शाह की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। उधर मंत्री नागर सिंह भी रेस में हैं। वैसे अमरवाड़ा बीजेपी विधायक कमलेश शाह को लेकर भी अटकलें गर्म है। जब तक कोई मंत्री नया नहीं आता वो विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। यदि मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल का जब विस्तार करना होगा, जैसे कि चर्चाएं हैं कि वो अगले साल जनवरी फरवरी में कभी करेंगे, तो हो सकता है तब मंत्री आए। और मंत्री किसी को भी वो विभाग दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि विजय शाह यदि वन मंत्री रहे हैं तो उन्हीं को दिया जाए, या किसी आदिवासी को दिया जाए, किसी ओबीसी को दिया जाए। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वो हो सकता है कि नागर सिंह चौहान को वापस लौटा दें, या जो दूसरे विभाग उनको फेरबदल करना होगा, जो नया मंत्री आएगा जिसे बनाएंगे, हो सकता है उसे भी दे दें। तो ये तो संभावनाओं वाली बात है। जब पार्टी के स्तर पर बहुत सारी चीज़ों का चिंतन मंथन होगा उसके बाद तय होगा। हाल ही में विजय शाह दिल्ली दौरे पर भी गए थे। चर्चा यही गर्म रही कि वो लॉबिंग के लिए गए हैं। यहां विजय शाह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मिले भी थे। कुछ ऐसी ही गतिविधि मंत्री नागर सिंह की भी रही। वो भी दिल्ली में डटे थे। कहा यही जा रहा है कि किसी आदिवासी को ही वन मंत्री बनाया जाएगा। वैसे इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, जरा वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने वाले गद्दारों का क्या हश्र होता है, ये रावत जी की हार से स्पष्ट हो गया। और उनके हारते ही उनके वन मंत्री पद पर टकटकी लगाए नेता जो हैं वो दिल्ली जाकर लॉबिंग कर रहे थे। अब जब उनका इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है तो भाजपा में एक पद के कई दावेदार हो गए हैं। यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत साबित हो रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मंत्रिमंडल में रावत के इस्तीफे के बाद मोहन कैबिनेट में अब कुल 32 मंत्री हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक अधिकतम 35 मंत्री रह सकते हैं। इस हिसाब से 3 मंत्रियों की गुंजाइश है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां भी नहीं है कि संगठन या सरकार के लिए विस्तार मजबूरी हो। मौजूदा मंत्रियों में से किसी को वन विभाग सौंपा जाए, इसकी संभावना ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।